नमस्ते दोस्तों, सोल इनसाइडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड इज योर सुपर पावर किताब के बारे में, जिसे एडवर्ड क्लेमेंट ने लिखा है। एक ठंडी सुबह सूरज बादलों की चादर के पीछे छिपा हुआ था। 28 साल का राजेश अपने कमरे में बैठा पुरानी किताबों के ढेर में डूबा हुआ था। उसकी जिंदगी उस वक्त कुछ उलझी हुई सी थी। नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद टूट चुकी थी, दोस्तों से बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी और घर वाले अक्सर कहते थे, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा इतनी टेंशन क्यों रहती है। राजेश खुद भी समझ नहीं पाता था कि उसकी जिंदगी इतनी जटिल क्यों लग रही है। उसे आदत थी खुद से सवाल करने की, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते थे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज सुबह उसने अपनी पुरानी किताबों की अलमारी खोली। किताबों को पलटते हुए उसके हाथ में आई एटीट्यूड इज योर सुपर पावर किताब। इस किताब के कवर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आपकी सोच दृष्टिकोण को आकार देती है। शुरुआत में राजेश ने सोचा, यह भी शायद एक और सेल्फ हेल्प किताब होगी जो बस कल्पनाओं की बातें करेगी और असल जिंदगी में किसी काम की नहीं होगी। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो एक बार पढ़कर देखते हैं, शायद कुछ नया सीखने को मिले। उसने किताब के पहले अध्याय को पढ़ना शुरू किया। आपकी सोच आपके नजरिए को आकार देती है। किताब की शुरुआत में ही यह एक लाइन थी जिसने राजेश को गहराई से झकझोर दिया। क्लेमेंट ने लिखा था, तुम्हारे विचार और नजरिया सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं रहते, यह तुम्हारे रिश्तों और जिंदगी के मौकों को भी तय करते हैं। एक सकारात्मक नजरिया न सिर्फ दूसरों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है, बल्कि यह तुम्हारे लिए भी नए रास्ते बनाता है। दूसरी ओर, अगर तुम हमेशा शिकायत करते हो और नकारात्मक सोच रखते हो, तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। यह लाइन पढ़ने के बाद राजेश का मन अतीत में चला गया। उसे याद आया, उसके ऑफिस के बॉस राघव ने एक बार कहा था, राजेश, तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी हमेशा कम लगती है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें खुद ही अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर क्लाइंट और टीम मेंबर्स कैसे दिलचस्पी लेंगे। उस वक्त राघव की यह बात उसे बहुत बुरी लगी थी। उसे लगा था कि राघव जानबूझकर उसे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब यह किताब पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद राघव की बात में कुछ सच्चाई थी। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी नजर एक लाइन पर जाकर रुक गई। वहां लिखा था, एक सकारात्मक नजरिया सूरज की रोशनी की तरह है जो किसी भी अंधेरी स्थिति को रोशन कर सकता है। राजेश ने सोचा, क्या यह सच में मुमकिन है? सिर्फ नजरिया बदलने से क्या मेरी जिंदगी बदल जाएगी? उसे याद आया कि बचपन में उसकी दादी कहा करती थीं, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। लेकिन बड़ा होने के बाद जिंदगी की परेशानियों में वह बातें कहीं खो गई थीं। किताब के अगले पन्ने पर राजेश ने पढ़ा, यह फेक पॉजिटिविटी के बारे में नहीं है, यह माइंडसेट को शिफ्ट करने के बारे में है, ताकि चुनौतियों को अवसरों के रूप में और सेटबैक्स को सबक के रूप में देखा जा सके। राजेश ने खुद से सवाल किया, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैं हर छोटी बड़ी असफलता को एक सीख के रूप में देख पाऊंगा? किताब पढ़ने के बाद वह कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। खिड़की के बाहर देखा, आसमान अब भी बादलों से घिरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कहीं से सूरज थोड़ी सी रोशनी भेज रहा हो। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग थी। आमतौर पर राजेश मीटिंग में बहुत कम बोलता था, लेकिन इस बार उसने सोचा, चलो सकारात्मक नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं। उसने एक आइडिया शेयर किया। उसकी टीम ने सोचा, शायद यह आइडिया काम कर सकता है। राघव ने भी उसकी तारीफ की, गुड थॉट राजेश, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। उस पल राजेश ने पहली बार महसूस किया कि थोड़ी आत्मविश्वास और सही नजरिया जिंदगी को बदल सकता है। क्लेमेंट ने सही लिखा था, एटीट्यूड इज कंटेजियस। अगर तुम्हारा नजरिया सकारात्मक है तो यह दूसरों तक भी पहुंचता है। शाम को घर लौटते वक्त राजेश एक छोटे कैफे में रुका। वहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त विशाल से हो गई। विशाल ने पूछा,
यार, आजकल बहुत बिजी दिखते हो, कहीं मिलते ही नहीं हो। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, बिजी नहीं, बस कुछ अलग कोशिश कर रहा हूं। दोनों ने चाय पीते हुए काफी बातें की। राजेश ने महसूस किया कि जब उसका मन हल्का रहता है तो लोग उससे बात करना ज्यादा सहज महसूस करते हैं। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उसने फिर से किताब का पहला अध्याय पढ़ा। क्लेमेंट ने लिखा था, तुम्हारी सोच एक दीवार की तरह है। यह न केवल तुम्हारी पर्सनैलिटी को दर्शाती है, बल्कि यह इस बात को भी दर्शाती है कि तुम दुनिया को कैसे देखते हो। चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज। राजेश ने खुद से वादा किया, मैं हर दिन छोटी छोटी चीजों में सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह अलार्म बंद करने के बाद राजेश आईने के सामने खड़ा हुआ। अपने आप को देखकर मुस्कुराया और कहा, आज का दिन अच्छा जाएगा और अगर कुछ बुरा भी हुआ तो उससे मैं सीखने के लिए तैयार हूं। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है। आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस सफर को दिल से अपनाएगा। किताब के अगले अध्याय को पढ़ने की उत्सुकता राजेश को महसूस हो रही थी, जैसे उसे जिंदगी के लिए एक नई चाबी मिल गई हो। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसके भीतर धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। कुछ दिन बाद राजेश ने किताब का दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू किया। अध्याय का नाम था, कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यह वाक्य पढ़ते ही राजेश को लगा जैसे किताब उसे आईने की तरह उसका प्रतिबिंब दिखा रही हो। क्लेमेंट ने लिखा था, सच्चा आत्मविश्वास, आत्मचेतना और अपनी कमजोरियों पर काम करने से आता है। इट्स नॉट अबाउट एरोगेंस, इट्स अबाउट बिलीविंग इन योर एबिलिटी टू ग्रो एंड अडेप्ट। राजेश ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुद पर विश्वास करता हूं? क्या मैं अपनी ताकतों को पहचानता हूं? इस सवाल का जवाब उसे तुरंत नहीं मिला, लेकिन उसने सोचा, शायद इस अध्याय को समझने के लिए उसे अपने भीतर और गहराई से झांकना होगा। अगले दिन ऑफिस में उसे एक प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया गया। यह वही काम था जिससे वह हमेशा बचने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे सबके सामने बोलने से डर लगता था। जब राघव ने उसका नाम लिया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। थोड़ा झिझकते हुए उसने कहा, सर, कोई और इसे कर सकता है, शायद मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। राघव ने कहा, राजेश, प्रैक्टिस तो तभी होगी जब तुम इसे करोगे। तुम यह कर सकते हो, खुद पर विश्वास रखो। राजेश के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, लेकिन तभी अचानक किताब की एक लाइन उसके दिमाग में आई, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट शोइंग अप। धीरे धीरे राजेश को यह एहसास हुआ कि उसने जो डेटा तैयार किया है वह बिल्कुल सही है। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद उसकी टीम ने तालियां बजाईं। राघव मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेट जॉब राजेश, देखा, तुम्हें सिर्फ खुद पर विश्वास करने की जरूरत थी। उस शाम घर लौटते वक्त राजेश ने अपने भीतर एक अनोखा सुकून और खुशी महसूस की। उसे एहसास हुआ कि क्लेमेंट की यह बात कितनी सही थी। जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो तो बाकी सब कुछ आसान लगने लगता है। उस रात राजेश ने फिर से किताब के दूसरे अध्याय को पढ़ना शुरू किया। क्लेमेंट ने लिखा था, कॉन्फिडेंस इज नॉट एन इनेट गिफ्ट, इट्स अ स्किल यू बिल्ड ओवर टाइम। एवरी स्मॉल विक्ट्री, एवरी लिटिल चैलेंज यू ओवरकम एड्स टू योर कॉन्फिडेंस। यह लाइन पढ़कर राजेश को अपनी जिंदगी के उन पलों की याद आई जहां उसने अपने डर के बावजूद कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई थी। स्कूल के दिनों में जब उसने पहली बार कविता प्रतियोगिता में भाग लिया था, कॉलेज में जब उसने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था, और अब ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना, ये सभी छोटे छोटे कदम थे, लेकिन उसकी ताकत का सबूत भी। उसने कभी इन पलों को इस नजरिए से नहीं देखा था। अगले दिन उसने कुछ नया करने का फैसला किया। उसके ऑफिस में एक खास प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, जिसके लिए एक टीम लीडर की जरूरत थी। राजेश आमतौर पर इस तरह की जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह इसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन इस बार
उसने खुद को चुनौती देने का निर्णय लिया। वह राघव के पास गया और बोला, सर, मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर बनना चाहता हूं। राघव ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यकीन है? राजेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं। राघव मुस्कुराकर बोला, यही तो जज्बा है राजेश। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। राजेश के लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई बार उसे लगता था कि वह गलती कर रहा है। एक दिन उसकी टीम की सदस्य श्रुति ने उससे कहा, राजेश, तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर इतना ध्यान देना बंद करना चाहिए। अपनी टीम पर थोड़ा भरोसा रखो। राजेश ने इस बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। उसने खुद को शांत किया और सोचा, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि मैं सब कुछ खुद करूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी टीम पर भी भरोसा करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। धीरे धीरे प्रोजेक्ट का काम बेहतर होने लगा। हर मीटिंग में राजेश अपने विचार स्पष्ट रूप से रखता। अब उसके लिए दूसरों से फीडबैक लेना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना आसान हो गया था। किताब की एक लाइन ने उसे और प्रेरित किया, चुनौतियों को अवसर की तरह स्वीकार करो। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। राजेश ने महसूस किया कि हर नई चुनौती उसे और मजबूत बना रही है। एक दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट की फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद राघव ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने खुद को साबित कर दिया है राजेश। तुम्हारे काम करने के तरीके पर मुझे बहुत गर्व है। राजेश के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। यह सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, यह उसकी उस यात्रा की पहचान थी जिसने उसे बदल दिया था। उसे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास वह चीज नहीं है जो एक दिन में मिलती है। यह हर छोटे बड़े कदम के साथ बनती है। और जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो, तो यह तुम्हारे दृष्टिकोण में भी झलकने लगता है। उस रात राजेश अपने कमरे में बैठा और एक डायरी निकाली। उसने उसमें लिखा, 1, आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। 2, गलतियां करना ठीक है, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। 3, हर चुनौती खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। किताब के इस दूसरे अध्याय ने राजेश को सिखाया था कि आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण खड़ा होता है। अब वह इस आधार को और मजबूत करने के लिए तैयार था। उसने अपनी किताब बंद की, लेकिन उसका मन यह जानने के लिए उत्सुक था कि अगले अध्याय में क्या सीखने को मिलेगा। अगले कुछ दिनों में राजेश ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव महसूस किए। उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था और उसकी सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे वह खुद को बेहतर बनाने लगा, उसे एहसास हुआ कि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। हर दिन अपने साथ एक नया इम्तिहान लेकर आता है। एक शाम ऑफिस से लौटकर राजेश ने किताब का अगला अध्याय पढ़ने का फैसला किया। अध्याय का शीर्षक था, एम्ब्रेस ए ग्रोथ माइंडसेट। पहली लाइन पढ़ते ही राजेश रुक गया। क्लेमेंट ने लिखा था, ए ग्रोथ माइंडसेट इज नॉट अबाउट नोइंग यू एवरीथिंग, इट्स अबाउट बिलीविंग दैट यू कैन लर्न एनीथिंग। राजेश ने सोचा, शायद यही। अगले दिन ऑफिस में राजेश ने अपने बॉस राघव के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की। उसने कहा, सर, मुझे लग रहा है कि मेरी स्किल्स को और बेहतर बनाने की जरूरत है। क्या आप मुझे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो? राघव ने हैरानी से पूछा, यह एक दिलचस्प रिक्वेस्ट है राजेश, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? राजेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं। मुझे पता है, अगर मैं मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम करूंगा तो मैं और बेहतर बन पाऊंगा। राघव ने उसकी इस सोच की तारीफ की और उसे एक जटिल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। यह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था और इसमें नई नई विधियों की जरूरत थी। शुरुआत में राजेश को लगा कि यह काम उसके काबिलियत से बाहर है, लेकिन फिर उसे किताब की एक लाइन याद आई, ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हो और अनजान को अपनाते हो। उसने अपने सारे डर को किनारे रखकर काम शुरू किया। हर दिन वह खुद को कुछ नया सीखने के लिए तैयार करता। शुरुआत में उससे गलतियां हुईं,
लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह अपनी गलतियों को सीखने का मौका मानता था। एक बार प्रोजेक्ट के कोर्ट में एक बड़ी समस्या आ गई। राजेश ने पूरी रात जागकर उसका हल ढूंढने की कोशिश की। अगली सुबह जब उसने अपनी टीम के सामने उस समस्या का समाधान पेश किया, तो सबने उसकी मेहनत की तारीफ की। उस दिन उसने महसूस किया कि क्लेमेंट की ये बात कितनी सच थी। रेजिलियंस ग्रोथ माइंडसेट का एक बाय प्रोडक्ट है। जब तुम चुनौतियां स्वीकार करते हो, तो तुम और मजबूत और अनुकूल बनने लगते हो। कुछ दिनों बाद राजेश की टीम ने समय पर उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। राघव ने सबके सामने कहा, यह प्रोजेक्ट बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राजेश के दृढ़ संकल्प और सीखने की रुचि ने इसे सफल बनाया। राजेश ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसे किताब की एक और लाइन याद आई, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब असफलता को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है असफलता से सीखकर आगे बढ़ना। असफलता सिर्फ ग्रोथ के रास्ते का एक कदम है।